भारत ने अंतरिक्ष विज्ञान के क्षेत्र में एक और ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल की है। अंतरिक्ष यात्री शुभांशु शुक्ला अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन ISS से अपनी यात्रा पूरी कर सफलतापूर्वक पृथ्वी पर लौट आए हैं। इस मिशन की खास बात यह है कि ये भारत के महत्वाकांक्षी गगनयान मिशन की नींव मजबूत करने वाला कदम साबित होगा। शुभांशु शुक्ला जो हाल ही में अंतरिक्ष से लौटे हैं, अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर जाने वाले पहले भारतीय नागरिक बन गए हैं। इससे पहले 41 साल पहले राकेश शर्मा ने अंतरिक्ष यात्रा की थी। शुभांशु का ये मिशन न केवल वैज्ञानिक दृष्टिकोण से बल्कि राष्ट्रीय गौरव की दृष्टि से भी बेहद अहम माना जा रहा है। अंतरिक्ष स्टेशन पर अपने प्रवास के दौरान शुभांशु ने कुल 7 महत्वपूर्ण परीक्षण किए। ये सभी प्रयोग गगनयान मिशन की तैयारी में निर्णायक भूमिका निभाएंगे। उनके अनुभव से भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो को गगनयान मिशन की रणनीति और उपकरणों के परीक्षण में सहायता मिलेगी। प्रधानमंत्री ने शुभांशु शुक्ला की इस ऐतिहासिक यात्रा पर गर्व व्यक्त करते हुए कहा, अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर भारत के पहले अंतरिक्ष यात्री के रूप में उन्होंने अपने समर्पण, साहस और अग्रणी भावना से करोड़ों भारतीयों के सपनों को पंख दिए हैं। उन्होंने आगे कहा कि वे उपलब्धि भारत के अपने मानव अंतरिक्ष मिशन गगनयान की दिशा में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है। इसरो के अंतरिक्ष अनुप्रयोग केंद्र के निदेशक नीलेश M देसाई ने बताया कि शुभांशु द्वारा ISS पर अर्जित अनुभव गगनयान मिशन के लिए बेहद उपयोगी होंगे। उन्होंने कहा, यह शुभांशु के लिए एक अविस्मरणीय अनुभव रहा। उनके द्वारा किए गए परीक्षण भविष्य के मानव मिशनों की नींव साबित होंगे। गगनयान मिशन को लेकर तैयारियां जोरों पर हैं। इसरो के अनुसार इस साल के अंत तक पहला मानव रहित मिशन लॉन्च किया जाएगा। इसके बाद 2 और मानव रहित उड़ानों की योजना है। इन सफल परीक्षणों के बाद भारत का पहला मानव युक्त गगनयान मिशन शुरू किया जाएगा। इस मिशन में एक भारतीय अंतरिक्ष यात्री को पृथ्वी की कक्षा में भेजा जाएगा, जहां वे 2 से 7 दिनों तक रहेंगे और फिर सकुशल वापस लौटेंगे। भारत की अंतरिक्ष यात्रा अब एक नए युग में प्रवेश कर रही है। शुभांशु शुक्ला की वापसी केवल एक मिशन की समाप्ति नहीं बल्कि एक ऐसे युग की शुरुआत है जिसमें भारत अब न केवल पृथ्वी पर बल्कि अंतरिक्ष में भी नेतृत्व की भूमिका निभाने को तैयार है।